हमने विटामिन को बांटा, क्लासिफाई किया वाटर सोल्यूबल विटामिन में एंड फैट सोल्यूबल विटामिन में। वाटर सोल्यूबल विटामिन में आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी सबसे कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ध्यान से देखो, विटामिन बी के नीचे एक वर्ड लिखा है मैंने, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि इसकी फर्दर बहुत सारी वेराइटी है, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, विटामिन B6, B7, B9 एंड B12। दिस ऑल आर द वेराइटीज ऑफ विटामिन बी। इसके अलावा विटामिन बी और विटामिन सी दोनों के दोनों वाटर सोल्यूबल विटामिन है, मतलब जब इनको बॉडी में लिया जा रहा है तो इनको घुलने के लिए क्या चाहिए मेरा बच्चा? पानी चाहिए। फैट सोल्यूबल विटामिन है, मतलब जब इनको बॉडी में लिया जा रहा है तो इनको घुलने के लिए, सोल्यूबल होने के लिए फैट चाहिए। तो जो विटामिन फैट में सोल्यूबल होगी उनको बोलेगी फैट सोल्यूबल विटामिन। फॉर एग्जाम्पल याद करो, एडिक, ADEK, विटामिन ADE and K। स्टार्टिंग फ्रॉम अवर फर्स्ट विटामिन दैट इज विटामिन B2। B2 को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है? तो B2 को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है मेरा बच्चा राइबोफ्लेविन। पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? राइबोफ्लेविन नाम है विटामिन B2। लिख लो इसको, नोटबुक और पेन साथ लेके बैठो। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये ह्यूमन और अदर एनिमल्स की डाइट का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। फिर हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या किया कि ह्यूमंस इस विटामिन को बना नहीं सकते। अगर हम किसी चीज को बना नहीं सकते, बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो हमें इसको बाहर से लेने की नीड है। ऑफ कोर्स सी बात है ना, अगर जो चीज हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही तो हमें उसे बाहर से लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। असेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो अब ये आपको दिखा रखा है B2 का स्ट्रक्चर। आपको यहाँ कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ एक बार एक चीज देखनी है, जहाँ पे बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है। ध्यान से देखो, बेंजीन रिंग कुछ बच्चों को भी करानी भी है ये। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C17H20N4O6। सिर्फ देखो, अगर पेपर में आ जाए तो MCQ में आप देख के टिक कर सको। ऑफकोर्स MCQ में आएगा ये क्वेश्चन। इसमें एरोमेटिक रिंग भी प्रेजेंट होती है। अब ये किस किस फूड में मिलता है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेचुरल रिसोर्स है राइबोफ्लेविन, मतलब विटामिन B2 के, वो मिल्क है। फिर एक आपको पॉइंट बताया, मिल्क को तुम सुपर फूड कहते हैं। अगर ये कोई न्यू इन्फेंट है, नया बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो मिल्क की डाइट पे जिंदा रहता है। द रीजन बिहाइंड दिस, मिल्क कंटेन ऑल विटामिन एक्सेप्ट विटामिन सी। विटामिन सी को छोड़ के मिल्क में सारे विटामिन है। डेयरी प्रोडक्ट्स में अदर प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, एग में और लीन मीट में, इनमें B2 रहेगा। इसके अलावा जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, लाइक स्पाइनक, पालक है, बथुआ है, जिसको खाना पसंद नहीं करते बट वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब B2 जो होता है ना, ये लाइट सेंसिटिव होता है। मतलब सुनना ध्यान से, इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस फूड स्टोर किसमें? डार्क इन्वायरमेंट में। अगर हम बात करें हमारे अनाज की, सीरियल्स होते हैं अनाज, अनाज को प्रॉपर सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, स्टोर करके एक बंद डब्बे में रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको खुला रख रहे हैं और डायरेक्ट सनलाइट में रख रहे हैं, नॉर्मल हम गेहूं को स्टोर करके रख लेते हैं, काफी और भी स्टोर करके रख लेते हैं। अगर उस पर डायरेक्ट लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, बहुत हाई एनर्जी की लाइट लाइट आ रही है, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ होती है पर्टिकुलर, हर लाइट की एनर्जी होती है। अगर हाई एनर्जेटिक लाइट आ रही है तो B2 को वो तोड़ देगी, ब्रेक कर देगी, क्योंकि विटामिन B2 कैसा, लाइट सेंसिटिव है। फिश में यहाँ पे एक वर्ड आया बच्चे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश और लेग्यूम्स। लेग्यूम्स वर्ड आया, एक्चुअली इस वर्ड का मतलब समझना। लेग्यूम्स हम उन प्लांट्स को बोलते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं खुद से। लेग्यूम्स के अंदर आती है हमारी दालें, पल्सिस और पी मटर। तो लेग्यूम्स मतलब वो प्लांट्स जो जिनके पास कैपेसिटी है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, बट वो स्टेबल है N2 की फॉर्म में।